अनलक्की नंबर कोई भी नहीं है। तो 13 को क्यों बोलते हैं? कार्मिक डेट एक 13 ही नहीं है, इसके अलावा और भी डेट्स हैं जो कार्मिक डेट्स मानी जाती हैं, जिनका प्रभाव हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। नोएडा में तो बिल्डिंग भी नहीं होती 13 नंबर। आज की कन्वर्सेशन में मैंने एक नई चीज़ सुनी फ़ोन नंबर के हिसाब से, कि आपने सुनी है पहले कभी? नहीं। तो मैंने इन्हें बोला था कि भाई आपके रिलेशनशिप इशू होंगे, आप ये नंबर चेंज कर दो। भाई मैं तो हाथ जोड़ के सबसे आपके दर्शकों से यही कहूँगी कि VIP नंबर्स मत खरीदा करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कुछ पर्टिकुलर पेयरिंग ऐसी हैं जो अगर आपके मोबाइल नंबर में होगी तो आप बैंकरप्ट तक हो सकते हो। अच्छा, तो क्या डेथ भी पता कर सकते हैं हम अपने नंबर से कि हम कब डेथ करना है? पता कर सकते हैं, लेकिन एक हाइप टॉपिक है रिलेशनशिप का। एक तो फ़ोन नंबर में ना कभी भी 6226 मत रखना। ये आपको भी बदलना पड़ेगा, हाँ, मुझे भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, दोनों के ही नंबर में है। अब रिलेशनशिप के लिए चलिए कोई भी ना रेमेडी नहीं देता जल्दी से। आपके पॉडकास्ट पे रिलेशनशिप के लिए एक स्विच वर्ड देते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो क्या उनको भी इम्पैक्ट करती है? हाँ बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी उनको। इसमें ना आपको अपना प्लानट के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए कि हमें क्या बिजनेस करना है। जो नंबर 6 है, अगर किसी की ग्रिड में 2 बार से ज़्यादा आ रहे हैं, 3 बार 4 बार आ रहे हैं, तो उसके मल्टीपल लव रिलेशनशिप हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में बेसिकली रेमेडीज होती किस टाइप की हैं? तो आज सबसे बड़ी चीज़ का ही खुलासा करते हैं कि 5 नंबर की रेमेडी क्या होती है। अगर आपको फील हो रहा है कि कोई नेगेटिविटी है आसपास, तो अग्ने 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 इसका चैंट करें। मतलब हम अगर सही तरीके से समझें तो ये पूरा साल राम में ही है, और ये अब से नहीं शुरू हुआ था, ये पिछले साल से ही शुरू हो गया था। तो ये फर्स्ट ऐसा पॉडकास्ट है जो हम 2 पार्ट में निकालने वाले हैं। तो जहाँ से भी सीखने को मिला वहाँ से सीखा। तो पहले पंडितों के पास गए, पंडितों से भी सीखा, फिर अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट से सीखा। मतलब ऐसे करते करते काम करती रही, करते करते 20 साल गुजर गए। इन हमारी न्यूमरोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात है कि ना तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल, ठीक है, ना आपको टाइम पता है, ना प्लेस पता है, फिर भी हमारी न्यूमरोलॉजी आप पर काम करेगी। कैसे? उन्हें सपने में पहले से पता चल जाता है, कुछ चीज़ें अनुभव हो जाती हैं कि हाँ शायद ऐसा होने वाला है, शायद कुछ ऐसा घटित होने वाला है। ये बहुत होता है। थोड़े मैं कहता हूँ, इन्हें लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा, पर मैं बहुत सारे काम करता हूँ। इनके बीच पे कोई ऐसा लकी नंबर होता है जो जिसको हम लकी नंबर बोल सकते हैं? 5 नंबर है ना लकी नंबर। अच्छा, और अनलकी नंबर? अनलकी नंबर कुछ नहीं होता। या तो हमारे ग्रह अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, या फिर कम अच्छे होते हैं। हम किसी भी प्लैनेट को ना ये नहीं कहते कि कोई बुरा है। अनलकी नंबर कोई भी नहीं है। तो 13 को क्यों बोलते हैं अनलकी? 13 पता है, अगर हम वेस्टर्न फॉर्म में देखें, बाहर के विदेशों में देखें, तो कुछ तो ऐसा रहा कि कुछ जो स्मगलर, गुंडे, ऐसे लोग रहे, वो 13 बॉर्न रहे। बहुत सारे लोगों की डेथ या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो 13 डेट को हुए। इसलिए लोगों के दिमाग में वो 13 क्लिक होने लगा। आज मैं आपको 13 के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि 13 वैसे तो न्यूमरोलॉजी में भी कार्मिक डेट है, कि जिसने पिछले जन्म में जो फुल गुंडा मवाली होगा ना, मतलब जिसने हर तरह की बदमाशी करी होगी, तो वो इस जन्म में 13 को पैदा हुआ होगा। सीरियसली, ये कार्मिक डेट मानी जाती है। कार्मिक डेट एक 13 ही नहीं है, इसके अलावा और भी डेट्स हैं जो कार्मिक डेट्स मानी जाती हैं, जिनका प्रभाव हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या है, मतलब अगर भगवान ने 13 को किसी को पैदा कर दिया ना, अगर वो स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ जाए तो वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत अच्छा आगे जाके ना काम, इसमें अपना नाम, काम, पैसा, हर चीज़ कमा सकता है। अच्छा, अपने जो पुराने उसके कर्म हैं उनको, जैसे कहते हैं ना, इरेज कर देना, वो इरेज हो जाते हैं कर्म पुराने। पूजा पाठ करने से? पूजा पाठ ऐसा नहीं कि पूजा पाठ, हाँ मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली जुड़ जाओ, कुछ भी धर्म के काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो। 13 नंबर ऐसा है कि लोगों को इतना अमीर बना सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है 13 नंबर, अगर सही तरीके से चल रहे हैं तो। अगर हम 13 को अलग अलग करके देखें, जैसे आप कुणाल जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि जैसे जिनकी 2 डिजिट होते हैं तो उनका कैसा होता है, तो जैसे 1 और 3, अब 1 नंबर किसका है? सूर्य का, ठीक है। 3 नंबर किसका है? बृहस्पति का। अब एक राजा और एक गुरु जब दोनों मिलेंगे तो कितना बवंडर मचाएंगे। बिल्कुल। और दोनों का मिलके हो गया राहु।
ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि वो अशरीफ गुंडा होता है। तो अगर अच्छा दिमाग चल रहा है तो अच्छा करेगा। अब 13 नंबर वाला अगर स्पिरिचुअली आगे बढ़ता है, इवन कोई भी इंसान ऑकल्ट साइंस में आना चाहता है ना, और 13 डेट ऑफ बर्थ का है, आंख बंद करके आ सकता है, उसका मन भी करता होगा, वो अट्रैक्ट भी होता होगा अच्छा ऑकल्ट साइंस में आने के लिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस की अलग अलग जो विधाएं हैं उनमें से किसी भी विधा को वो कर सकता है ज्वाइन, लेकिन उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। 13 नंबर में ना एक खासियत और भी है कि कुछ लोगों को बहुत सूट करता है, जैसे बोलते हैं ना 3 नंबर वालों को 3, 13 सूट कर जाता है। अब तो जैसे नोएडा सेक्टर है, तो नोएडा में 13 सेक्टर है ही नहीं। वो यही ना, जैसे मिथ बन गए। जैसे एक अभी आप हॉस्पिटल जाओ, अगर रूम नंबर 13 देने लगेंगे ना, आप खुद अवॉइड करवा दोगे। हाँ, होटल में जाओ, आपको 13 रूम नंबर में, लेकिन आप खुद अवॉइड करवा दोगे। नोएडा में तो बिल्डिंग भी नहीं होती 13 नंबर। तो वो वही रीज़न है कि जैसे ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मान लिए गए कि अनलक्की है ये, कि कुछ मिस हैपनिंग ऐसी हो गई। मतलब मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो लोगों को लगा नहीं 13 नंबर तो अनलक्की है, 13 नंबर ख़राब है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई कुछ, कि जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि 13 नंबर ख़राब है। मूवीज़ में भी दिखाया, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। हाँ, और 13 नंबर में ऐसा होता भी है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं मूवीज़ में। तो उसमें दिखाते हैं भूत वगैरह की चीज़ें दिखाई जाती तो है। और कभी कभी हो भी जाती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि 13 नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम, जैसे होता है ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा होगा, तो अगर हम सही भी चल रहे होंगे ना, हम खुद ही लड़खड़ा जाएंगे। तो ये एक, अगर इस मिथ को साइड कर देना कि 13 नंबर ख़राब है, अगर हम ये मानने लगे ना कि 13 नंबर अच्छा है, तो बल्कि मैं तो कुछ नोट्स लिखती हूँ तो मेरे नोट्स में ऊपर लिखा होता है 13 नंबर। अच्छा, क्योंकि वो गुरु और सूर्य का है, जो आगे भी बढ़ाएगा और ज्ञान भी देगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी होता है कि किसी किसी के लिए वो 13 नंबर अच्छा भी होता है। हाँ, बहुतों के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन हम जैसे शनिदेव को डरते हैं ना, कभी हम जल्दी से सामने खड़े होकर पूजा नहीं करते कि भैया शनिदेव की दृष्टि ना पड़े, जबकि हमें किसी भी देवता को सामने खड़े होकर पूजना ही नहीं चाहिए। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम किसी भी देवता को सामने खड़े होकर पूजें, लेकिन बाकी सबसे डर नहीं लगता ना, शनिदेव से डर लगता है। हाँ, वो जब वो मांगने वाले भी आते हैं उसमें तो भी कहते हैं कि नीचे देख के नहीं डालना चाहिए, तेल पे आप विदाउट देखे ही आप उसको डालो। जो अपनी कटोरी में देते हो ना, अपनी कटोरी में मुंह देख के उनको बस दे दो। हाँ, होता है। तो ऐसा होता है। तो जैसे जैसे हम मान्यता मानते चले जाते हैं ना, जो वर्षों से एक चीज़ चली आ रही है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे, आप डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे ना तो क्रिमिनल्स की डेट ऑफ बर्थ में 13 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अच्छा। वो कहीं ना कहीं राहु भी प्रभावित होता है। तो मैम इसके अलावा आज की कन्वर्सेशन में मैंने एक नई चीज़ सुनी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के लिए जब कभी भी हमने सुना था तो हमें इतना सुना था कि भाई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर गाड़ी के नंबर के हिसाब से, घर के नंबर के हिसाब से, बट आपने जो आज एक बताया फ़ोन नंबर के हिसाब से, हाँ। तो वो मेरे को एक नई चीज़ आपने सुनी है पहले कभी? नहीं। तो कुणाल जी ने जब मेरे पास फ़ोन किया था, तो कुणाल जी का नंबर, मेरी आदत है कि मैं फ़ोन नंबर ना बहुत जल्दी, मतलब सबसे पहले बात करने से पहले ना सामने वाले का फ़ोन नंबर देखती हूँ कि कैसा पर्सनैलिटी है। तो मैंने इन्हें बोला था कि भाई आपके रिलेशनशिप इशू होंगे, आप ये नंबर चेंज कर दो, क्योंकि इनके नंबर्स कुछ इस तरह के थे। तो इन्होंने बोला मेरा रिलेशनशिप ही नहीं है किसी के साथ। तो मैंने कहा बनेंगे कैसे रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आएगी ही ना। तो अब कुणाल जी की शादी करवानी है तो उसके लिए इनका नंबर चेंज करवाना नहीं पड़ेगा। तो मैम मेरे पास 2 नंबर है। हाँ, तो फिर जब आप जिससे बात करो ना तो उससे ये इस नंबर से मत करना। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन इसके पीछे ये भी है कि डेट ऑफ बर्थ तो चलो हमारी एक डेस्टिनी हो गई कि हम उस डेट पे पैदा हुए थे, तो वो हमारे साथ जन्म से जुड़ी हुई है, बट फ़ोन नंबर लोग खुद भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस भी एज में आके वो एक नंबर लिया है तो उसका कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? देखो क्या होता है ना, अभी बहुत सारे लोग तो यही क्वेश्चन करते हैं कि फ़ोन नंबर तो आए अभी कुछ साल पहले हैं, बिल्कुल, तो भाई ये एक सभ्यता पुरानी चली आ रही है। तो ये एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि इसमें ना हमेशा कुछ ना कुछ खोज होती रहती है, कुछ ना कुछ रिसर्च होती रहती है। जैसे अभी हम भी बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं,
तो इसमें ना टाइम टू टाइम जो भी नंबर्स आपसे कनेक्ट होना शुरू होते हैं, आज फ़ोन नंबर कनेक्ट होने शुरू हुए हैं क्योंकि आप सारी बिजनेस की डील, आप सारी इमोशनल बात, आप घंटों अपने फैमिली में भी लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से बात कर रही हैं, अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, तो इमोशनल टॉक बहुत होती है, बिजनेस की पूरी पूरी डील हो जाती है फ़ोन पर ही। तो ये सब चीज़ें इसलिए इफ़ेक्ट करना शुरू करी। फिर इस पर रिसर्च होनी शुरू हुई कि भाई फ़ोन नंबर क्या काम करते हैं वाकई में। तो फ़ोन नंबर में भी जैसे हम पेयरिंग के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, दो तरह से हम लोग देखते हैं फ़ोन नंबर को भी, कि एक जिसमें लास्ट के 4 डिजिट्स देखते हैं, शुरू के 6 डिजिट हैं, ये तो रहते हैं सेम काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब 1000 लोगों के, 2000, 5000 लोगों के सेम होंगे। तो जब ऐसे एक बड़ा एक तबका एक ही नंबर को यूज़ कर रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं वो चेंज होते हैं हर एक के उसमें, तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। ये एक थ्योरी नहीं आई है, इससे पहले था, हम लोग करते थे वो डबल डिजिट से पेयरिंग करके, कि पूरे 10 नंबरों की पेयरिंग बना के करते हैं, तो उसमें हर पेयर कुछ अपनी एक अलग बात बताता है कि ये नंबर होगा तो ऐसा होगा, ये नंबर जैसे 7117 वाले होंगे तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के काम से जुड़े होंगे। अच्छा, ठीक है। अगर 48 है या 4 है लास्ट में नंबर में, तो उसको ना हमेशा उसके लाइफ में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कि कभी अच्छाई देख रहा है, कभी बहुत डाउनफॉल देख रहा है, कभी खूब पैसा देख रहा है, कभी एकदम से निल हो गया, तो ऐसा रहता है उसके साथ। अब अगर हम VIP नंबर्स की बात कर लें जी, क्योंकि बहुत ट्रेंडी रहते हैं, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, भाई मैं तो हाथ जोड़ के सबसे आपके दर्शकों से यही कहूँगी कि VIP नंबर्स मत खरीदा करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1 चम्मच चीनी डाली चाय में, ठीक है, आपको कैसी लगी? अच्छी, ठीक है, अच्छी है, मैं थोड़ी सी और बढ़ा देती हूँ, 2 हो गई। हमने कहा थोड़ा तेज हो गया चीनी, लेकिन चल जाएगी, पी लेंगे। लेकिन अगर मैं उसे 4 चम्मच कर दूँ, 5 चम्मच कर दूँ, तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी ना, फिर तो आप एक सिप भी नहीं पी पाओगे। तो ऐसे ही नंबर्स का है कि जब कोई भी प्लानट हमारे से कनेक्ट करता है तो उसकी पावर होती है, एक अपनी पावर होती है, वो पावर हमसे कनेक्ट कर रही है, तो वो एक अच्छे रिजल्ट दे रहा है। फिर उसकी पावर दुगनी हो गई, डबल डिजिट हो गया, ट्रिपल डिजिट, वो पावर बढ़ती जा रही है, तो वो ओवर पावर हो गई ना, तो वो हार्मफुल रिजल्ट देगी। जहाँ अच्छा होना था वहाँ अच्छाई की जगह बुराई होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हर चीज़ में होता है, ग्रिड में भी होता है कि अगर किसी का नंबर रिपीट है ना, जैसे एक नंबर ही रिपीट है, 4 टाइम आ गया एक नंबर, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 7 नंबर है, 3 बार आ गया, 2 बार हो गया, तो जो वो लक्की नंबर था ना वो अनलक्की हो जाएगा। ऐसा हो जाता है। तो हमें ना कभी भी ऐसे फ़ोन नंबर तो चूज़ ही नहीं करने चाहिए कि जो VIP कैटेगरी में आ जाते हैं, बल्कि ऐसे नंबर लो जो आपके प्लैनेट्स को सूट करते हो और जो आपके काम को सूट करते हो, जिससे अब आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो आप 8 नंबर ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शनि से जुड़ा है, लोहा भी यूज़ होगा, लेबर क्लास के साथ काम भी कर रहे होगे, सब है, तो वो आप वहाँ 8 नंबर ले सकते हो, वहाँ वो आपको हार्मफुल रिजल्ट नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो टीचिंग का और आप 6 नंबर लेके बैठे हो, तो हो सकता है कि वो प्रोफेशन में थोड़ा सा भटकाव ला दे। तो ये 8 और 6 कैसे, पूरे डिजिट को कैलकुलेट करके या लास्ट नंबर की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैं एक एक डिजिट की बात कर रही थी, लेकिन जब फ़ोन नंबर, कोई भी फ़ोन नंबर चूज़ किया जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर को भी रखा जाता है साथ में। फिर उस पूरे फ़ोन नंबर का टोटल करा जाएगा। उस फ़ोन नंबर का टोटल करने के बाद हम ये देखेंगे कि अब उसका टोटल सिंगल डिजिट पे क्या आया। फिर उस फ़ोन नंबर की पेयरिंग चेक करेंगे कि जैसे 10 डिजिट है, लेकिन 10 डिजिट्स की ना पेयरिंग अलग अलग होती हैं। जैसे 9871 है, तो 9871 को हम ऐसे करेंगे, 98 एक पेयर हो गया, 87 एक पेयर हो गया, 71 एक पेयर हो गया। तो इस तरह से पेयरिंग करी जाती है। ये पूरा हम लोग सिखाते भी हैं, बल्कि नेक्स्ट मंथ से हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। तो जो भी इसमें एनरोल करना चाहें तो वो 5 डेज़ का कोर्स होगा पूरा। बिल्कुल, तो हम डिटेल्स दे देंगे मैम के नीचे, और डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के मैम का मैं डिटेल्स दे दूंगा वहाँ पे,
और वहाँ पे आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मैम, इस बातों से मेरे को एक चीज़ तो लगी कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे हाथ पे नहीं है, मोबाइल नंबर हमारे हाथ पे है कि हम कैसे उसको ख़रीदें, क्या सोच के ख़रीदें। तो क्या मोबाइल नंबर से हम अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, या फ्यूचर में हमारे साथ कुछ पर्टिकुलर पेयरिंग ऐसी हैं जो अगर आपके मोबाइल नंबर में होगी तो आप बैंकरप्ट तक हो सकते हो। अच्छा बिल्कुल। अगर कुछ पेयरिंग ऐसी आती हैं जो जैसे 6-2 मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप इशू 2662 दोनों तरह से, तो अगर ये आती है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यूज होते ही होते हैं। मैंने बहुत देखे, सेकंड मैरिज के चांसेस भी आ जाते हैं। Okay. मतलब ये बहुत सारे हमने क्लाइंट्स पे देखा है कि हाँ ऐसे इश्यूज आए हैं, और जिनके नंबर चेंज करवा दिए डिवोर्स से पहले तो उनके रिजॉल्व भी हो गए हैं। तो क्या डेथ भी पता कर सकते हैं हम अपने नंबर से कि हम कब डेथ करने वाले पता कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये गुरु शिष्य परंपरा में ना आगे अलाउ ही नहीं होता कि आप डेथ का किसी का प्रेडिक्ट करें, क्योंकि आपका गुरु ही आपको सिखा ज़रूर देगा लेकिन मना कर देगा कि आपको ये किसी को बताना नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ जो भगवान ने अपने हाथों में रखी है ना, तो क्योंकि वो कहते हैं कि मरने से पहले ही ना, अगर जैसे किसी को पता चल जाता है कैंसर है, कैंसर से बचा जा सकता है, सब कुछ है, लेकिन इंसान ना आधा वैसे ही हो जाता है घुल घुल के। कोरोना के टाइम में क्या हुआ, लोग बचे भी ना, लेकिन जो लोग मरे उनमें से ज़्यादातर लोग घबराहट में मर गए कि अब कोरोना हो गया है। अब मैं तो खुद ऐसा हो गया था कि मुझे फीवर हो गया था, तो मैंने एक वीडियो बनाने की सोची थी कि चलो मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों के पास एक रहेगा कि हाँ मेरी मम्मी ऐसे। एंजाइटी हो रही थी उस टाइम पे, हाँ, बहुत डर हो गया था अंदर, डर हो गया था कि, और नहीं तो लोगों ने फाइट करके देखो कितने लोग कोरोना से बाहर आए हैं, और जो फाइटर स्पिरिट के थे वो बाहर भी आए और बचे भी हैं। तो डेथ का ना इसलिए बताना सही नहीं रहता। तो मैम जैसे हमने और भी चीज़ों में पूछा है और भी बाकी चीज़ों की डिस्कस करी है, तो इंटरनेट पे आज के टाइम पे सबसे एक हाइप्ड टॉपिक है रिलेशनशिप का। तो हमारी कोई भी ऑडियंस है, किसी भी चीज़ से पूछा जाए तो सबसे पहले बंदा यही पूछता है कि कुछ टिप्स हैं इसके अंदर ऐसे जिससे हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए। बिल्कुल। एक तो फ़ोन नंबर में ना कभी भी 6226 मत रखना। आपको भी बदलना पड़ेगा, मुझे भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, दोनों के ही नंबर में है, इसीलिए दोनों सिंगल हैं। तो भाई अब शादी की मिठाई खिलानी है तो ये नंबर चेंज कर लो। और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब मोस्टली मैंने देखा है, क्लाइंट्स का भी हमारे पास फीडबैक आया है कि हाँ जिन लोगों के डिवोर्स होने तक की कगार पे थे और फ़ोन नंबर बदलने से उनका डिवोर्स अब नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है अब लाइफ में। और कुछ लोगों के डिवोर्स होने के बाद भी हमने नंबर चेंज करवाया कि भाई आगे लाइफ में मूव ऑन करना है, तो ये चीज़ फिर अगेन दिक्कत देगी, एक बार डिवोर्स होने के बाद भी दिक्कत देगी। तो वहाँ चेंज करवाया तो उनसे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मतलब हमें भी तब पता चलता है, जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई करी जी, हमने, लेकिन जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट में लाते नहीं हैं, जब हमें क्लाइंट से फीडबैक मिलता है तब हमें श्योरिटी होती है कि हाँ भाई 100 लोगों पे हमने ट्राई किया, 100 लोगों पे ऐसे रिजल्ट आए, तब हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंस से कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अब रिलेशनशिप के लिए चलिए कोई भी ना रेमेडी नहीं देता जल्दी से, कि क्योंकि सबको पता है सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स इसी से आते हैं कि मेरा रिलेशनशिप इशू सॉल्व कर दो। तो आपके पॉडकास्ट पे रिलेशनशिप के लिए एक स्विच वर्ड देते हैं जो कि आप रिलेट भी कर लोगे। अपना वैदिक स्विच वर्ड है, वो है राधा कृष्णा। जिसको भी लव इशू हो, या किसी की शादी नहीं हो रही है, डिले हो रही है, और या फिर किसी के साथ कोई है इन्वॉल्व लेकिन उसका पता नहीं चल रहा कि ये सही है, आ रहा है जा रहा है, डाइसी है, तो राधा कृष्णा का जाप करना शुरू कर दो। अच्छा। और उन्हीं पे छोड़ दो कि अब लाइफ में जो भी होगा वो आप संभालो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया अपना ये। तो आप मतलब मेरे बिना बताए भी रिलेट कर लोगे कि हाँ राधा कृष्णा मीन्स लव के लिए सबसे अच्छे जो भगवान माने गए हैं, जो समझते हैं प्यार को और सबको, तो उनके लिए। और उन्हीं का स्विच वर्ड भी आप राधा कृष्णा जाप करो। तो आपको अगर ऐसा है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही लव रिलेशनशिप में, तो स्टेबिलिटी भी आएगी। अगर ऐसा है कि आपके रिश्ते नहीं आ रहे, तो रिश्ते भी आते हैं, और लोगों की शादियां भी हुई हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आज आपके पॉडकास्ट पे अभी तक किसी ने नहीं बताया जो मैं बताने जा रही हूँ, कि सब ये तो बोलते हैं स्विच वर्ड जाप कर लो, ये कर लो। जाप कैसे करना है?
जाप करने के लिए जब हम जाप करते हैं, या तो नाम जाप करो जो सांसों में ही चल रहा है, आपके हर समय चल रहा है। उसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप खाना ना खा रहे हो, हाथ पैर झूठे ना हो, हाथ झूठे ना हो खास तौर पे, और पैरों में चप्पल या जूते ना पहने हुए हो। अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो भी अगर आप कोशिश करो कि शूज़ उतार सको तो अगर आप कहीं ऐसी जगह हो, किचन में काम कर रहे हो, तो भी आप स्लीपर्स रिमूव कर सकते हो, तो तब नाम जाप करो। और अगर माला जाप कर रहे हो तो माला में जहाँ फूल आता है, लोग बस सीधी माला जाप करते चले जाते हैं, तो वो गलत है। अच्छा। जो जहाँ पे फूल आता है माला के ऊपर, वो शक्ति का प्रतीक होता है। जिस भी देव की या भगवान की, ईश्वर की, माता की हम जाप कर रहे हैं ना, वो वहाँ से मतलब वो शक्ति पुंज है उनका, तो आपको उसको क्रॉस नहीं करना। जब आपने 108 कर लिया पूरा जाप, तो आपको वहीं से पलट देनी है माला, मतलब उन्हें क्रॉस करके आगे नहीं जाना, उन्हें पलट देना है। आपको पता था? नहीं पता था ना। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि हमने ये तो बता दिया, सब बताते हैं कि हाँ जाप करो, लेकिन कैसे करो वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल। तो जाप में कभी भी माला को क्रॉस नहीं करना। झूठे हाथ पैर हो तो कोशिश करो ना जाप करो, खाना खाते समय या वो। और किचन में हो, ऑफिस में हो, तो स्लीपर्स रिमूव कर सकते हो, जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ रिमूव करके ही करो जाप। और राधा कृष्ण तो ऐसा जाप है कि आपको खाली लव रिलेशनशिप में ही नहीं, राधा कृष्ण तो आपको हर चीज़ में, मतलब सुख, जितनी भी भौतिक चीज़ों से सुख प्राप्ति होती है, उन सब के लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। मीन्स आपको पैसा भी मिलेगा, अच्छा सुख संपत्ति और वैभव सबके लिए माने जाते हैं राधा कृष्ण। आज की डेट पे यूथ का बहुत ज़्यादा, हाँ, आप जितना राधा कृष्ण का जाप करोगे उतना ज़्यादा आप संपन्न होते जाओगे, ये आप देखना। जैसे कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो क्या उनको भी इम्पैक्ट करती है? हाँ बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी उनको, इसमें ना आपको अपना प्लानेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए कि हमें क्या बिजनेस करना है। जैसे अभी हमने सारे प्लैनेट्स की बात करी, तो मून चंद्रमा है, तो हमें पता चलता है ना उनके प्रतीक क्या हुए, वाटर, मिल्की कलर, मिल्क, स्वीट, इमोशनल है, तो मतलब मेडिसन, केयर से रिलेटेड ऐसी चीज़ों में अगर 2 नंबर की पर्सनैलिटी वाले लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। वहीं अगर पर्सनैलिटी नंबर 2 है और वो चले गए लोहे के काम में, तो सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे। पूरी मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन सक्सेस रेट कम हो जाता है। हाँ, अगर 1% सक्सेस हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और मैटर करती हैं। आपके नेम की वाइब्रेशंस भी, आपका फ़ोन नंबर भी, हो सकता है कि वहाँ से अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हो, अच्छी कनेक्शन वहाँ से जुड़ रहा हो, इसलिए आप थोड़ा अच्छा कर पा रहे हो। नहीं तो मोस्टली ये होता है कि जब हम अपने प्लैनेट्स के अगेन कोई भी काम करते हैं ना, अगेंस्ट, तो फिर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अब वीनस वाला है, तो वीनस लग्जरी का है, तो लग्जरी से जुड़ा कोई भी काम करेगा 6 नंबर का प्लैनेट वाला, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, कपड़ों से जुड़ा हुआ, रिटेल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो वो अच्छा सक्सेस पाएगा। लेकिन अगर वही ये सोचे कि मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ कि बैठ के काम कर लूँ, या कुछ ऐसा बिजनेस कर लूँ जिसमें मतलब लग्जरी से जो रिलेट ना करता हो, तो वो काम मुश्किल हो जाते हैं चलने उनके लिए। इट मीन्स कि फिर तो मैम ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो गया, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब हम कुछ भी करने का प्लान करते हैं तो हम बचपन से इसकी प्लानिंग में लग जाते हैं। सपोज कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो वो MBA का कोर्स करके वो चाहता है कि मैं एक बिजनेस में, तो हमें एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में ही देख लेना चाहिए। मतलब स्टूडेंट लाइफ इतने छोटे छोटे बच्चों का नहीं देखना चाहिए, लेकिन हाँ, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th क्लियर कर चुके हो, तब आप देख सकते हो कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए। वो अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। पेरेंट्स को इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई 12th पास हुआ अगर मेरा बच्चा, तो अब हमें क्या उसको कराना आगे क्या करना चाहिए। ओके। तो हमेशा जो भी जॉब या बिजनेस में जाओ तो वो चूज़ करके जाओ कि क्या है। अगर कंपटीशन स्टूडेंट्स की बात करिए हमने जैसे, तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है कि ना उनके हाथ में पीला धागा बांध दिया करो, हर बृहस्पतिवार को बांध दो पीला धागा।
पहले तो होता था ना, लोग बाग कुछ नहीं था तो बेसन और हल्दी का उपटन ही लगाते थे, वो भी एक तरह से रेमेडी भी हो जाती थी। अभी भी बोलते हैं ना कि चुटकी भर हल्दी डाल के नहा लो वीरवार को। बिल्कुल। अभी भी बहुत सारे घरों में हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि वीरवार को कड़ी बन रही होती है। तो कभी ध्यान देना इस चीज़ पे घर पे कि अगर मम्मी वीक में पूरी वीक में कड़ी बना रही होंगी तो वो ज़्यादातर वीरवार को कि सोचते हैं कि चलो पीला रंग का भोजन हम वीरवार को बना लें। तो या अरहर की दाल हो गई, मतलब कुछ ऐसा रिलेट करके काफी सारी चीजें होती है कि वीरवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, और बृहस्पतिवार को अगर हम बोले तो बहुत सारी चीजें, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। ये क्या सच है? देवीय रूप से तो ठीक है कि बृहस्पति देव ने इन सब चीज़ों के लिए मनाही करी हुई है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है ऐसा कि कहीं ना इसके पीछे एक ये भी रीज़न होगा कि जब पहले के ज़माने में सारे काम हाथ से होते थे, मशीनरियाँ तो होती नहीं थी, तो लेडीज़ को ना एक दिन छुट्टी रखने के लिए दिया जाता होगा कि भाई उस दिन आप कपड़े मत धो, सर धो के नहाना ज़रूरी नहीं है, आपने पोछा नहीं लगाया तो चलेगा। तो बहुत सारे, अगर आप काम देखो तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मतलब थर्सडे को बहुत रिलैक्स हो जाता है कि चलो हमें ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो एक रिलैक्स हो जाता है मूड कि हाँ चलो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें, तो एक वो वीकली ऑफ होता है ना, वो वीकली ऑफ भी मिल जाता है। तो हमारे जो पूर्वज थे ना वो बहुत समझदार थे, मतलब हम तो अभी उनकी समझ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। वो लोग बहुत आगे थे हमसे, कि आप बहुत पुरानी चीज़ों में ना, बहुत चीज़ों में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि हाँ ये किसी रीज़न की वजह से था। कोई काम करते आ रहे हैं तो वो किसी रीज़न की वजह से करते आ रहे हैं। तो अब एक और क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है मैम कि जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ या फिर फ़ोन नंबर वगैरह सेम होता है, मतलब इट मीन्स कि कोई है ऐसा होगा दुनिया में, बिल्कुल होगा, कि जो 5 अगस्त 1994 में पैदा हुआ होगा, और कोई और भी होगा जो 5 अगस्त 1994 में ही पैदा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, एक दिन तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। क्या सबके लिए सिमिलर काम करती है चीज़ें या फिर डिफरेंट काम करती है? डिफरेंट काम करती हैं। क्यों काम करती हैं डिफरेंट, वो भी बता देती हूँ। क्योंकि चीज़ें तो देखो, प्लानट है तो उसकी जैसे हमने गुण धर्म देखे तो गुण धर्म दोष तो सेम ही है कि ये इनकी स्पेशलिटी है, ये यहाँ फॉल्ट आ रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ें, ये बुरी चीज़ें, लेकिन काम कैसे अलग अलग करेंगी। आप अलग परिवेश में पले बड़े हो, ये अलग परिवेश में पले बड़े हैं, मैं अलग परिवेश में पली बड़ी हूँ, तो हमारी अपब्रिंगिंग अलग हो गई, हमारी सोच अलग हो गई, हमारा काम करने का तरीका अलग हो गया। तो उस तरीके से सबके ऊपर प्लैनेट्स अलग अलग काम करते हैं। मतलब ठीक है, वीनस है तो लग्जरी से कोरिलेट करेगा, लेकिन लग्जरी भी ज़रूरी नहीं है कि हर वीनस वाला ड्रिंक करता हो या नॉनवेज खाता हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वीनस वाला रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहे, जबकि ऐसा होता है। माना जाता है कि जो नंबर 6 है, अगर किसी की ग्रिड में 2 बार से ज़्यादा आ रहे हैं, 3 बार 4 बार आ रहे हैं, तो उसके मल्टीपल लव रिलेशनशिप हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप पहले बड़े ही राम जी को देख कर हुए हो कि हाँ 1 वुमेन मैन रहना है, तो चाहे 6 नंबर 4 बार आ जाए, चाहे 5 बार आ जाए, उसकी जो सोच है वो वैसी ही रहेगी। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि किन चीज़ों को मानते हुए हम आगे बढ़े हैं लाइफ में, वो चीज़ें बहुत असर डालती हैं। मैम, आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने काफ़ी अलग अलग जगह पे रेमेडीज़ के बारे में आपने बताया है कि हर जगह पे आपने थोड़ा सा हमें एक हिंट दिया है कि इसमें ये रेमेडी होनी चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में बेसिकली रेमेडीज़ होती किस टाइप की हैं? देखो, हमारे ना न्यूमरोलॉजी में ना बहुत हम इजी रेमेडीज़ देते हैं। जैसे कि मान लो कि 5 नंबर की रेमेडी ही ले लें। 5 नंबर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। बहुत सारे लोग मतलब इसी बात से परेशान रहते हैं कि भाई मेरा राजयोग नहीं बन रहा क्योंकि 5 नंबर नहीं है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही क्योंकि 5 नंबर नहीं है। तो आज सबसे बड़ी चीज़ का ही खुलासा करते हैं कि 5 नंबर की रेमेडी क्या होती है। 5 नंबर के लिए ना एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप ना घर में धनिया होता है ना जी, तो धनिया, सूखा धनिया लो, उसे 1 मुट्ठी धनिया गमले में बो दो, उसे रोज़ पानी डालो, और हरे पत्ते होंगे, उसे उन हरे पत्तों को आप सब्जी में डाल के खा भी सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें अपने आसपास ग्रीनरी बढ़ानी है। ओके। आप ऐसा सभी पौधों के साथ कर सकते हो कि पौधों में पानी डालो, ठीक है। चिड़िया हो गई, इन्हें बर्ड्स को पानी दो, स्ट्रीट डॉग हो गए, उन्हें फीड कराओ,
और जितना पॉसिबल हो सके अपने आसपास वुडन चीज़ें रखो। जैसे किचन में तो बहुत सारा अलमीरा ये सब होती है वुडन की, और अगर ऑफिस में पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वुडन टेबल, वुडन चेयर यूज़ कर सकते हैं रॉड आयरन की जगह, तो वो भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है। पेन यूज़ कर सकते हैं वुड का। ओके। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बल्कि पहले तो धनिया डाला ही जाता था, सब्जियों के साथ फ्री ही मिलता था धनिया। तो मैंने बोला ना, पहले की जो चीज़ें चली आ रही है ना, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत सारी रेमेडीज़ तो ऐसे ही मिल जाएंगी करते हुए कि हाँ इस तरह से। अब ये इतनी छोटी सी रेमेडी है कि आपको रेमेडी लगेगी भी नहीं। अगर धनिया तो वैसे ही डलता है, अगर आप इसको कहोगे रेमेडी है तो बंदा सोचेगा कि ये रेमेडी है, मतलब इन्होंने कुछ बड़े बड़े उपाय तो बताया नहीं, कोई 5,000 की पूजा तो बताई नहीं, 50,000 का चढ़ावा तो बताया नहीं। रेमेडी के नाम पे हमेशा ये दिमाग में आता है कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा, आपको इतना खर्चा हो जाएगा। नहीं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो रेमेडीज़ होती हैं वो आपके डे टू डे, यानी कि अगर आपके ग्रेड में 1 नंबर 4 बार है, सूर्य की पावर बढ़ गई, क्या करोगे? डोनेट करो। जो चीज़ बढ़ जाएगी उसे क्या करना है? डोनेट करना है। डोनेट कैसे करोगे? सूर्य को जल दो, शांत करो, तो वो रेमेडी हो गई। ओके। वीनस की पावर बढ़ानी है तो गोल्ड पहनो, गोल्ड अट्रैक्ट करते हैं ना, गोल्ड पहनो। बृहस्पति की पावर बढ़ानी है तो जैसे अभी मैंने बताया था कि पीला धागा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें तो हल्दी का दूध, जैसे सर्दियाँ, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में हल्दी का दूध दिया जा सकता है, हल्की सी 1 चुटकी हल्दी डाल के। और उनको पीला, एक तो कलावा आता है, कलावा नहीं, कलावा में लाल और पीला दोनों मिला हुआ होता है, लेकिन हमें केवल पीले धागे का यूज़ करना है पढ़ने वाले। अगर हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है, जैसे सपोज मैं ही ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हूँ, अब मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ रही होती हूँ, सीख रही होती हूँ, तो अगर मैं भी ये चीज़ करती हूँ तो मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो यही नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए, आगे भी अगर हम इसी फील्ड में, टीचिंग लाइन में, हमें आगे बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करके चलना है तो हमें ये रेमेडी हम किसी भी एज में कर सकते हैं। तो मैम जैसे पता नहीं वो मिथ है या फैक्ट है, ये मुझे नहीं पता, पर एक्चुअली मैंने कई जगह ये सुना है कि किसी को अगर आपकी राशि का नाम पता चल जाए तो वो आपके फ्यूचर पे कुछ भी इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर जो प्रेजेंट आपकी लाइफ चल रही है उस पर वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या ऐसा यहाँ पे भी होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर किसी को पता चल जाए तो वो आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर सकता है? नहीं, न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम किसी का नेगेटिव कोई कर सकते हैं। हाँ, बस वो आपको भ्रमित कर सकता है कि जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का गुरु या स्वामी प्लैनेट कुछ और कह रहे हैं और वो आपको भ्रमित करके कि नहीं भाई तेरे लिए ये सही नहीं है, ये सही है। तो एनिमी होते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एनिमीज होते हैं, तो ऐसी प्लैनेट्स में भी होते हैं कुछ फ्रेंड्स, कुछ एनिमी। तो वो आपको एनिमी प्लैनेट्स के तरफ अगर कर देता है तो आपकी लाइफ में थोड़ी चीज़ें गलत होने लगती हैं। उसमें भी अगर आपके साथ नेगेटिव कुछ हो रहा है तो एक स्विच वर्ड है अग्नेय। अगर आप, हाँ, अग्नेय, तो वो स्विच वर्ड आप उसका चैंट कर सकते हैं। और अगर आपको फील हो रहा है कि कोई नेगेटिविटी है आसपास या कुछ है ऐसा कि किसी ने कुछ करा करू दिया है या कुछ है, तो अग्नेय 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 इसका चैंट करें तो आप वो नेगेटिविटी ख़त्म होती है, अग्नि में जल के भस्म हो जाती है वो चीज़। ओके। कोई भी चीज़ आप फेथ के साथ करते हैं तब वो काम करती है। और हम लोग ज़्यादातर वैदिक स्विच वर्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि हम बिना मेरे समझाए आप बड़े आसानी से समझ लोगे कि जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे अग्नेय वर्ड है तो अग्नेय किसी भी नेगेटिविटी को जलाकर ख़त्म करने वाली चीज़ हो गई कि हमें किसी भी चीज़ को जला के भस्म करना है तो हमने अग्नेय का सहारा लिया। तो पहले तो ऐसा होता था कि अग्नि देवता को बुलाओ तो बिना माचिस की तिल्ली लगाए अग्नि देवता प्रकट भी हो जाते थे। तो वही सेंस है इस स्विच वर्ड के पीछे भी कि अगर आप उन्हें दिल से बोलते हैं तो आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी होगी उसे वो पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो मैम अभी काफ़ी सारी हमने बातें करी, हमने स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना, हमने बिजनेसमैन्स के बारे में भी जाना, हमने नंबर जाने 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक की पूरी जो भी नंबर्स की सीरीज़ होती है वो हमने सब कुछ जाना। अब इसमें जैसे अभी 2024 चल रहा है तो बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी? देखो, सबसे पहले तो
एडवाइस वैसे पूरे ईयर के लिए ना होनी तो सबकी अपने अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का पर्सनल ईयर काउंट करने का तरीका होता है कि आपकी डेट जिस दिन आप जन्म लेते हो उस डेट प्लस मंथ और प्लस जो ईयर करंट ईयर चल रहा है उसे अगर आप टोटल करोगे तो जो नंबर निकल कर आएगा सिंगल डिजिट में वो होगा आपका करंट ईयर या पर्सनैलिटी ईयर। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका पर्सनल ईयर चल रहा है वो किस तरह का है, क्योंकि वैसे तो ये अगर हम व्यापक रूप से देखें तो ये 2024 चल रहा है तो 8 नंबर हुआ 2248, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए 8 नहीं है। अच्छा। तो कि जैसे अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टोटल करते हो तो 1 and 1 + 2 और मंथ आपका 7 7 और 2 9 और इस साल का प्लस कर लेते हैं। अच्छा। 224 तो वो करंट आपका पर्सनल ईयर आ गया। तो जो वो प्लैनेट आपका बोल रहे हैं तो मेरा ईयर नहीं, जब हम पर्सनल ईयर देख रहे हैं ना तो जो करंट ईयर चल रहा है जैसे नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा या क्योंकि उनके गुणधर्म आ जाते हैं। मतलब अगर हम ग्रिड एक बना के चले ना, नहीं एक ग्रिड नहीं बनती, ये बहुत व्यापक एक तरह से विस्तार रूप में विस्तृत रूप में इसको समझा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर दिन की एक नई ग्रिड बनती है। आपका हर दिन कैसा जाएगा ईयर के हिसाब से ये उतना ज़्यादा डिटेल में है। अगर आप समझना मतलब इस चीज़ को समझना चाहें ना तो हमारे 2 4 5 पॉडकास्ट तो ऐसे ही लग जाएंगे कि अगर हम पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी को समझना चाहें तो ये आप हर चीज़ निकाल सकते हो कि आज का दिन आपका कैसा है। पूरा साल तो छोड़ दो, एक एक दिन काउंट कर सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए अच्छा है, कल का महीना आप मतलब जो अब आने वाला मंथ होगा वो आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाला ईयर कैसा रहेगा। तो हम इस पे ना हम एक एक के लिए बात ना करके ना, क्योंकि वो बहुत डिटेल में हो जाएगी, तो अगर हम इन शॉर्ट बात करते हैं तो ये 8 है। 8 हो गया शनि का। अब शनि देव को आपको वो लंका दहन की कहानी तो पता ही होगी, बिल्कुल, कि हनुमान जी लंका दहन करने गए थे और जब नहीं चल रही थी तो उन्होंने देखा कि शनि देव को बंदी बना रखा है, तो शनि देव को छुड़ाया गया वहाँ से। तो उन्होंने ये बोला कि जहाँ भी हनुमान चालीसा हो रही होगी वहाँ मेरा दुष्प्रभाव नहीं होगा। और ये वाकई में ऐसा ही है कि ये इस साल अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप करते क्या हो, ये ना ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि कुछ रेमेडीज ना ऑटोमेटिकली होती जाती है। आप देखो ये पूरा साल थ्रू आउट राम में है। राम में किसी की प्रमोशन की वजह से राम में नहीं है, आपका दिल अंदर से राम में हो रहा है जी। वो रेमेडी ऑटोमेटिकली हो रही है, क्योंकि हनुमान जी किसको मानते हैं, जहाँ राम नाम होगा वहाँ हनुमान जी होंगे, और जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ शनिदेव शांत बैठे रहेंगे। तो मतलब हम अगर सही तरीके से समझें तो ये पूरा साल राम में ही है। और ये अब से नहीं शुरू हुआ था, ये पिछले साल से ही शुरू हो गया था। पिछला साल किसका था, केतु का बताया था मैंने कि केतु स्पिरिचुअल चीज़ें बताता है, अध्यात्म से जोड़ता है। तो हमारा लास्ट ईयर कैसा रहा कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत ज़्यादा बूम करके एकदम आया, अध्यात्म से जुड़ाव, मतलब बड़े बड़े गुरुओं के बहुत ज़्यादा वीडियोस चले, वायरल हुए। और हाँ, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा सामने आया, लोग बहुत ज़्यादा इसको मानने लगे, समझने लगे, जान रहे हैं अब तो बहुत ज़्यादा लोग। तो ये पिछले साल क्या हुआ, अध्यात्म से जुड़े केतु का साल था। इस साल पूरा राम में है, तो और वो राम में रंगा जा रहा है। मतलब ये किसी के करने से नहीं हो रहा कि अगर कोई ये कहे कि किसी के करने से ऐसा हो रहा है या किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये प्लैनेट्स हमसे करा रहे हैं। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति उस तरफ हमें ले जा रही है। मैम, जैसा आपने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तो क्या पढ़नी चाहिए ज़रूरी है या फिर सुन भी सकते हैं? हाँ, सुन भी सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो जा ही रहा है ना। मान लो आप नहीं बोल सकते, उस समय आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो कि आप नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप सुन भी रहे हो तो हमें क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि ये चीज़, मतलब हम किसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से ही कनेक्ट करते हैं। जब हम जाप भी करते हैं, चैंट भी करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम बोल के, तेज बोल के या बोल के ही करें।
वो हम सुन के भी उसका पूरा वही फल मिलेगा जो हमें बोल के मिलेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी लास्ट में जी कि ना रेमेडीज़ तो हमने बहुत सारी बताई, लेकिन एक चीज़ नहीं बताई कि रेमेडीज़ तो आप हर दिन यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी देखते होगे। शायद घर में मम्मी भी इतनी सारी रेमेडीज़ बता देती होंगी, ये कर ले बेटा, वो कर ले बेटा, लेकिन वो काम करती हैं? या आप काम करते हो? नहीं करते ना, कई बार नहीं करते। बहुत बार नहीं करते, और कई बार रेमेडीज़ काम नहीं करती। रेमेडीज़ कोई भी ख़राब नहीं होती, रेमेडीज़ सब अच्छी होती है, लेकिन उसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं गया होता, इसलिए रेमेडी काम नहीं करती। ओके। तो हमारा एनर्जी एक्सचेंज, आज जितनी भी रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, आपके श्रोता लोग जितनी भी हमारी फैमिली है वो जो भी रेमेडीज़ करती हैं, तो बस इतना सा कर लें कि हमारा वीडियो शेयर कर ले, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा अनुभव रहा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरे चैनल की भी डिटेल कुणाल जी से कहूँगी कि वो ज़रूर डाल दें, क्योंकि अब कुणाल जी ने साथ दिया है तो फिर हम अपना चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारा भी चैनल आ जाएगा। अभी तक हम नहीं आए थे ऑनलाइन, ये कुणाल जी की वजह से और शिवम भाई की वजह से ऐसा हुआ कि हम ऑनलाइन आ गए अब। तो थैंक यू मैम। नहीं, ज़रूरी है, आप जैसे आप बता रहे हैं जिस हिसाब से लोग आज की डेट में मार्केट में, या फिर आप ये बोलिए कि ऑनलाइन इतना ज़्यादा चल गया है, तो अच्छे लोगों का आना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं या पैसा कमाने के लिए। आज के डेट में मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि कोर्स भी आ रहे हैं आज के डेट में, काफ़ी कोर्स निकाल दिए बहुत सस्ते में, 100 रुपये 200 रुपये में, 500 रुपये में, आप बैठ के सिर्फ 500 रुपये आपने खर्च किए हैं और 500 रुपये में आप सीख गए हो, और अब आप किसी के भी बारे में जान सकते हो। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता, आपकी तरह लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, 20-25 साल तक उसके अंदर आपको काम करना चाहिए, तब जा कर के आप किसी के बारे में या फिर किसी नंबर के बारे में आप उस तरीके की नॉलेज रख सकते हो। आज भी सीख ही रहे हैं हम तो। बिल्कुल मैम, और आप जैसे लोगों का यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू मैम।